अच्छा बच्चों, अब इस वीडियो में हम अपने पैकमैन के गेम को फर्दर जो है वो अपडेट करते हैं और अब हम अपने पैकमैन के अंदर फूड पैलेट्स जो हैं वो ऐड करते हैं और पैकमैन जब उनको कलेक्ट करेगा तो हम पैकमैन का स्कोर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें अपने पास जो हमने लास्ट अपने पास फाइल सेव की थी वो हम लोड करते हैं और पैकमैन के अंदर हमने जो था लास्ट में पैकमैन की कोलिजन जो थी वो हमने घोस्ट्स के साथ ऐड की थी। तो अब हमने जो है अपने पास ये वाला कोड जो है वो हमने अपने पास लोड कर लिया है। अब अगर हम इसको रन करें तो इस टाइम पे हमारे पास पैकमैन की जो है वो मूवमेंट भी हो रही है और हमारा पैकमैन जो है वो वॉल से बाहर भी नहीं जाता। और जब हमारा पैकमैन जो है वो घोस्ट से कोलाइड करता है तो उसके बाद वो हमारे पास स्टार्टिंग लोकेशन से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी के केस में हम सिर्फ ये काम करते हैं कि हम अपने पास गेम के अंदर सिर्फ एक फूड पैलेट ऐड करते हैं और उसके साथ हम अपना जो है वो स्कोर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जो फूड पैलेट ऐड करने के। एक तो ये है कि हम अपना छोटा सा एक जो है वो नया स्प्राइट बना लें या हम यहाँ से कोई स्प्राइट देख लें। तो अभी इसके केस में करंटली फूड पैलेट के लिए जो है वो हम कोई भी अपना डिफरेंट स्प्राइट जो है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं फूड से रिलेटेड। लेकिन बेटर ये है कि जो हम पैकमैन गेम जिस तरह बना रहे हैं उसी को हम यूज़ कर लें। तो हम ये करते हैं कि अपने पास चूज़ स्प्राइट की जगह पे हम नया स्प्राइट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो फूड पैलेट के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल छोटा सा सर्कल जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल हो जाए हमारे पास। और उसका जो कलर है हम अपने पास, चूँकि वो हमारे पास येलो से कलर का ही होता है, तो हम यहाँ से अब पिक करके वही कलर चूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे पास है। अभी के केस में वो यहाँ से हमें बाहर नहीं लेके जाने दे रहा, तो हम इसको जो है वो अपने पास इधर लेके आके इसके कलर को थोड़ा सा येलोइश में हम ले जाते हैं क्योंकि हमारा जो फूड होता है वो भी थोड़ा सा फूड पैलेट येलोइश कलर के अंदर होता है। थोड़ा सा इसको हम ब्राइट कर लेते हैं तो तकरीबन हमारे पैकमैन जैसा कलर इसका बन जाएगा। और इसको जो है वो हम अपने पास बकेट से फिल कर सकते हैं या हम इसको कन्वर्ट टू वेक्टर में जाके सेलेक्ट करके इसका कलर जो है वो हम ये वाला येलोइश चूज़ कर लेते हैं। अब ठीक है कि हमने स्टार्टिंग में ही जो है वो येलोइश से कलर के अंदर जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम जो है इसको कॉस्ट्यूम 1 की जगह पे इसको हम क्या देते हैं, ये है हमारे पास लेट्स से फूड पैलेट। ठीक हो गया, फूड पैलेट हमने नाम दे दिया इसका। और जो हमारा यहाँ पे स्प्राइट है इसको भी हम क्या देते हैं, फूड पैलेट। और अब हम सिर्फ ये काम करते हैं कि इसको जो हमारे पास फूड पैलेट है इसको हम जो है वो अपने पास साइज़ छोटा कर लेते हैं। हम इसको लेट से 20 साइज़ पे ले जाते हैं। ठीक है, तो इतना साइज़ बहुत है, या थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो हम लेट से 25 कर लेते हैं। इतना हमारे पास फूड पैलेट का साइज़ जो है वो ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो हमने अपना जो है वो फूड पैलेट ऐड कर लिया। कहीं पे भी लेट से हम यहाँ पे ऐड करते हैं अभी के केस में। तो अब ये हमारा फूड पैलेट है। इसका कॉस्ट्यूम हमने सेट कर लिया। अब हम इसका जो है वो कोड सेक्शन के ऊपर जाके हम इसके ऊपर कोड लिखना चाहते हैं कि हमारा पैकमैन जो है वो जब इसको कलेक्ट करे तो हम इसका स्कोर जो है वो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए अब हमें पता है कि वेरिएबल्स के अंदर जाके हमें एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्कोर के नाम से, और फॉर ऑल स्प्राइट्स इसको रखेंगे। और हमने ओके किया तो अब आपके पास यहाँ पे स्कोर जो है वो आ रहा है। तो अब के केस में हमने क्या करना है, हम सिर्फ ये काम करना चाहते हैं कि जो आपका फूड पैलेट है उसके ऊपर कोड लिखेंगे और उसके ऊपर हम क्या कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले तो व्हेन फ्लैग इज़ क्लिक्ड, और हम कॉन्टीन्यूसली चेक करना चाह रहे हैं तो ये सेम वही वाला काम जो हमने डाइवर के साथ किया था उसके क्रिस्टल के साथ सेम हम वही काम करेंगे। साथ हमने अपना जो है वो कंडीशन लगाई और कंडीशन हमारी ये होगी कि जब हमारे पास ये वाला फूड पैलेट जो है वो
पैकमैन को टच करेगा तो तब के केस में हम क्या करना चाहते हैं, तब के केस में हम स्कोर इंक्रीमेंट कर देना चाहते हैं। तो चेंज स्कोर बाय जो है 1 कर देते हैं, तो आपका स्कोर जो है वो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या काम हो रहा है आपके पास। अब ये देखें कि हमारे पास जितनी देर वो उसको टच करता है उतनी देर हमारा स्कोर जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो ही जाता है। ठीक है, अब ये कॉन्टीन्यूसली हमारा इंक्रीज हो रहा है स्कोर। तो असल में जो हमारी गेम होती है उसके अंदर तो ऐसे नहीं होता। उसके अंदर तो ये होता है कि एक दफ़ा जब पैकमैन जो है वो फूड पैलेट को कलेक्ट कर लेता है तो फूड पैलेट जो है वो वहाँ से हाइड हो जाता है। तो अब के केस में भी हम ऐसे ही करेंगे कि जैसे ही हमने कहा उसने इसको टच किया, हमने स्कोर में 1 इंक्रीमेंट किया और उसके बाद हम जो है यहाँ पे जाके उसको हाइड कर देते हैं और वो हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे लुक्स के अंदर, हमने उसको हाइड कर दिया। तो अब दोबारा से स्टार्ट करके देखते हैं। तो अभी क्या हुआ कि आपके पास उसने टच कर रहा था तो हमने हाइड किया। अब उसके बाद स्टार्टिंग में जो है वो अब आपको शो ही नहीं हो रहा। तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि जब फ्लैग क्लिक्ड हो तो साथ ही आपका फूड पैलेट शो हो जाए और फिर वो कॉन्टिन्यूसली चेक करता रहे कि अगर वो पैकमैन के साथ टच हुआ है तो स्कोर में 1 ऐड करे और फिर उसको हाइड कर दे। तो अभी के केस में देखते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे जाके ठीक है एक दफ़ा स्कोर में ऐड हुआ, उसके बाद वो हाइड हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया, हम यही चाहते थे। अब जब हमने इसको स्टॉप किया, दोबारा से स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो दोबारा से हमारे पास शो हो गया। लेकिन अब सिर्फ इसके अंदर इशू ये है कि हमारा जो स्कोर है वो जो है पहले वाला स्कोर ही रह रहा है, वो 334 वाला स्कोर ही रह रहा है। तो अब इसका हमने हल पिछली दफ़ा देखा था कि जब फ्लैग क्लिक हो तो हम स्कोर को स्टार्टिंग पे जो है वो 0 से सेट कर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो 0 पे सेट हो, फिर हमारे जितने फूड पैलेट्स हैं वो शो हो। अगर पैकमैन जो है उसको टच कर रहा है तो हमारा जो है वो स्कोर इंक्रीमेंट हो जाए। तो अब के केस में ठीक है, ज़बरदस्त हो गया कि हमारा स्कोर जो है वो 1 ऐड हुआ, हमारा जो है फूड पैलेट हाइड हो गया और अब जो है वो हमें दोबारा शो नहीं हो रहा है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त है, और स्कोर हमारा जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है। गुड हो गया। तो यहाँ पे जो है अब हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर अपने पास यहाँ पे कमेंट ऐड कर दें और हम कहें लेट्स से इंक्रीमेंट स्कोर, कि हमने ये वाला जो अपने पास कोड ऐड किया है ये स्कोर इंक्रीमेंट करने के लिए है। तो अब हम ये काम कर सकते हैं कि जो आपके पास फूड पैलेट है ये सिर्फ एक है इस टाइम पे, तो हम अब इस तरह के मल्टीपल फूड पैलेट्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो आप इसको जो है वो डुप्लीकेट करते जाएं और अब देखें कि जैसे ही मैंने इसको डुप्लीकेट किया है तो मेरे पास पिछले फूड पैलेट में भी वही कोड आ रहा है, अगले फूड पैलेट में भी मेरे पास वही कोड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे बार बार कोड जो है वो अब नहीं लिखना पड़ेगा और मैं अपने पास इसके अंदर गेम के अंदर जितने भी फूड पैलेट्स जो है वो ऐड करना चाहती हूँ उतनों को हम जो है वो यहाँ पे डुप्लीकेट करके ऐड कर देंगे। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप अपने सिस्टम में कितने फूड पैलेट्स जो हैं वो रखना चाहते हैं, आप उनको जो है वो डुप्लीकेट करके जो है वो रखते जाएं जहाँ जहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं, और अपनी जो गेम है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप अच्छी सी डिज़ाइन कर लें जिसके अंदर आपके पास जो है वो मल्टीपल फूड पैलेट्स हों। हर फूड पैलेट के ऊपर हमने कोड लिखा हुआ है और कोड हमारा क्या कर रहा है, स्कोर के अंदर ऐड करेगा जब भी पैकमैन उसको फूड को कलेक्ट करेगा, और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे वो हाइड हो जाएगा। तो अब हम जो है वो अपनी गेम को दोबारा से एक दफ़ा स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर गए, ठीक है, स्कोर में 1 ऐड हो गया, फूड पैलेट हाइड हो गया, अगले स्कोर में एक और ऐड हो गया। तो अब ये देखें कि हमारा स्कोर 3 हो गया है क्योंकि उसने 3 फूड पैलेट्स पकड़े हैं। तो अब हमारा स्कोर जो है वो 6 हो गया है क्योंकि उसने जो है वो हमारे पास 6 फूड पैलेट्स पकड़ लिए हैं। ठीक है, तो ज़बरदस्त है। तो हमारा जो है अब फूड पैलेट्स की वजह से स्कोर जो है वो ज़बरदस्त इंक्रीमेंट हो रहा है और बिल्कुल सही इंक्रीमेंट हो रहा है। और जब हम इसको स्टॉप करते हैं, जब हम इसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, फूड पैलेट्स दोबारा से हमारे पास शो हो जाते हैं और उनका जो स्कोर है हमारे पास वो स्टार्टिंग पे 0 हो जाता है। तो अब आप जो है वो स्कोर ये फूड पैलेट्स को कलेक्ट करें, फूड पैलेट्स को कलेक्ट करने से जो है वो आपका स्कोर इंक्रीमेंट होगा
और आपका जो है वो ज़बरदस्त जो है वो गेम इस टाइम पे चल रही है।